किसी भी देश को अगर बहुत आगे तक लेकर के जाना है, विकासशील देश से विकसित देश का अगर हम सपना देखते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करें तो चाहे टेक्नोलॉजी में हो, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, या फिर जो है इकोनॉमी में हो, इन सभी के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एजुकेशन का। और जिस देश की एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा वीक हो चुका हो, जिसमें स्टूडेंट्स को खुद सड़कों पर आकर के अपनी एजुकेशन के लिए और उस एजुकेशन के थ्रू मिलने वाली जॉब्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है सड़कों पर लड़ना पड़ रहा हो कि नहीं जी पेपर लीक और धांधली बिल्कुल रोकी जाए, एजुकेशन सिस्टम को सही किया जाए, तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस देश की पॉलिटिक्स, जिस देश के अधिकारी एजुकेशन पर ध्यान न देते हो। साथियों, मैं बात कर रहा हूं झारखंड की। अभी हाल ही में दिल्ली में जो है नीट एग्जाम को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, वो खत्म हुआ। उसके बाद में अभी झारखंड में देवेंद्र नाथ महतो जी जो है जयपाल मुंडा स्टेडियम में अभी बैठे हुए हैं। और वहां पर क्यों बैठे हुए हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी नाम से दो एग्जाम होते हैं जिनकी धांधली और पेपर लीक, इन दो मुद्दों को लेकर के बैठे हुए हैं कि इनमें सुधार किया जाए। और वहां किसी का इस्तीफा भी नहीं मांगा जा रहा, वहां पे बस ये कहा जा रहा है कि जो लोग ये कृत्य करते हैं उन पर त्वरित कार्रवाई हो, यानी उनको पकड़ा जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। तो मैं खुद कहता हूं इस्तीफा समाधान नहीं हो सकता। उससे बेटर है कि जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो करप्ट अधिकारी हो, जो भी हो, सामने लेकर के आइए। क्योंकि बिना अधिकारी की साजिश के ये पेपर लीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी निगरानी में सारा कुछ होता है, फिर कैसे लीक हो जाता है। तो जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, सबको लेकर के आइए, सबको जो है सजा दिलवाइए। ऐसा करना पड़ेगा। इस देश के स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये चाहे देश की सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, चंद पैसों के लिए स्टूडेंट के साथ मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी प्रोटेस्ट होते आए हैं, क्या पता आगे चल के कोई और प्रोटेस्ट लिए निकल के आ जाए, क्योंकि अभी दिल्ली फिर झारखंड, पता नहीं अब कहां पे नंबर आएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एजुकेशन सिस्टम नहीं समझा, एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरा, तो पता नहीं कितने यूथ, कितने स्टूडेंट सड़कों पर आएंगे और पता नहीं कितने लोग जो है सुसाइड कर रहे होंगे। ये सुनकर के दुख होता है कि एजुकेशन के लिए लोग सुसाइड कर रहे हैं और वो भी व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है, उनकी कुर्बानी बिल्कुल ही बेकार जा रही है।